ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी लोगों के ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि 13 जनवरी 2026 के दिन पड़ रहा है मकर मंगलवार का दिन। और काफी सारे व्यक्ति परेशान हैं कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वो 14 को है या 15 को है। और काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले एक एक घंटे का, आधे आधे घंटे का ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह जानकारी है कि 14 जनवरी 2026 के दिन ही मकर संक्रांति का दिन होगा, जिस दिन मकर उत्तरायण का समय होता है। और ये जो मकर उत्तरायण का समय है, ये 13 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए इस मंगलवार को बोला गया है मकर मंगलवार, जिस दिन आप सभी लोगों को चंदन के जल का यह विशेष उपाय करना होता है। किन भक्तों के लिए करना है? कि जिनके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं हैं, घर में सुख शांति समृद्धि, या फिर ग्रह कलेश से संबंधित कोई समस्याएं चल रही है, घर से संबंधित किसी तरीके के कोई दोष है, उनसे मुक्ति के लिए। और अगर आपके जीवन में, आपके भविष्य में किसी भी तरीके का कोई कर्ज है जो चुकता नहीं हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार घाटे में चलता चला जा रहा है, कोई कामना आपकी अधूरी है, तो उन सभी के लिए आपको ये चंदन के जल का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनमें आपके चंदन के जल का उपाय, धतूरा फोड़कर चढ़ाने वाला उपाय, नीम का उपाय और चंदन का विशेष उपाय होगा। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसके अंदर आप सभी लोगों को करना क्या होगा? 2 शमी के पत्ते और 1 धतूरे का उपाय करना होगा। अब ये किन किन चीजों के लिए कहा गुरुदेव ने? देखिए, कभी कभार क्या होता है, हमारे जीवन में हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही होती है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ रहता है। जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, भाग्य आपका बिल्कुल विपरीत चल रहा हो, है ना, कोई से भी कार्य आपके नहीं बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपको जीवन में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसी असमंजस की स्थिति में हो, तो इस वाले उपाय को जरूर करना। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई बीमारी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में संकट पे संकट आ रहे हैं, है ना, बहुत उपाय कराने के बाद में भी सही नहीं हो रही है, तब भी आपको यही उपाय करना है जो गतिमान भगवान के नाम से करना होता है। शायद आपको अब याद आ गया होगा। अब देखिए, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको चाहिए क्या? 2 शमी के पत्ते लेने हैं। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता होता है। ऐसे आपको 2 शमी के पत्ते ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है तो भोलेनाथ के शिवलिंग से उठा लेना, उसे धो करके काम में ले लेना, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस उपाय की है, वो है लाल चंदन। 1 चुटकी के बराबर आपको ये लाल चंदन चाहिए होगा। और इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही जाना है, शिवलिंग के पास में, ठीक है। किसी भी समय चले जाना मंगलवार के दिन। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके इसे भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप जल समर्पित करें ना, तो समर्पित करने का मतलब होता है जल सींचना। बिल्कुल धीरे धीरे करके एक धारी से जल आपको समर्पित करना है। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, अब उसके बाद में आपको ये काम करना है। जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इसी बेलपत्र की, देखिए, ये ऊपर वाली बीच वाली पत्ती पर कुछ नहीं करना है। ये जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों ही पत्तियों पर 1-1 शमी का पत्ता आपको रखना है। एक इस साइड में रखना है, एक इस साइड में रखना है, और दूसरा शमी का पत्ता आपको रखना है इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर, ठीक है। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से 1 लाल चंदन की बिंदी आपको इस वाली पत्ती पर लगानी है, और 1 लाल चंदन की बिंदी यहां पर लगानी है। इस तरीके से लगा करके इसे उठाना, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके भगवान गतिमान जी का नाम लेकर, किनका?
भगवान गतिमान जी का नाम लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर इसे समर्पित करना है। लेकिन जब भी आप समर्पित करेंगे तो उल्टा समर्पित करना, शमी का पत्ता अब नीचे की तरफ में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको क्या करना है, समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा मंगलवार के दिन जो भी भक्त गतिमान भगवान के नाम से, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई का नाम है, उनके नाम से इस उपाय को करता है, उसका दुर्भाग्य उसी क्षण उससे दूर चला जाता है। बड़ी से बड़ी रोग, बड़े से बड़ी बीमारियां खत्म होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय जिसे मैं आप सभी लोगों को हर मंगलवार के दिन बताता हूं, इस बार फिर से बता रहा हूं ताकि आप इस उपाय को चूके ना। देखिए, अगर आपके कार्यों में देरी हो रही है ना, कार्यों में देरी होना, या फिर इस चीज को ले लो कि कार्यों में आपके बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कोई ना कोई रुकावटें आपके कार्यों में आ रही है। अब वो रुकावटें चाहे आपके शादी विवाह के लिए हो, शादी विवाह देरी से हो रही है, आता आता रिश्ता चला जाता है, शादी नहीं हो रही है, लड़की नहीं मिल रही है, कोई व्यापार आपने खोला, कोई दुकान खोला है, उसको ढंग से नहीं चला पा रहे हो, किसी भी तरीके की कोई कार्यों में देरी, बाधाएं, रुकावट, कोर्ट कचहरी के ही कार्य क्यों ना हो, गुरुदेव ने कहा कि एक उपाय इस मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके कार्यों में जो बाधाएं, जो रुकावट हैं, वो सदैव के लिए समाप्त होती है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। अब यहां पर धतूरा लेने का क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। जब भी आप यहां पर धतूरा लेंगे ना, तो थोड़ा सा इस तरीके का धतूरा लेना जो सूखा सा हो, है ना, एकदम गीला सा ना हो, सूखा सा हो। क्यों मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि इस धतूरे के अंदर का जो फल होता है, जिसके अंदर काले काले बीज होते हैं, तो ये उपाय पूरे धतूरे का नहीं है, इसके अंदर जो निकलने वाले बीजों वाला फल है ना, ये इसका होता है। तो ये आपको चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो आपको 1 धतूरा, 1 लोटा शुद्ध जल, और इसे लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में पहुंचना है। हमेशा की तरह शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले ही आपने जो यहां पर धतूरा लिया है, उस धतूरे को फोड़ना है। फोड़ करके जो उसके अंदर ये बीजों वाला फल निकलेगा ना, ये जो बीज निकलेंगे धतूरे के बीज, इन्हें निकालना है। और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनका? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके ये बीजों वाले फल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीश पर आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सा आपको काम करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, हाटकेश्वर महादेव का ही ध्यान करते हुए, अपने कार्यों में प्रगति, अपने कार्यों में रुकावटों को खत्म करने की कामना करते हुए, उस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना। ध्यान रहे, ये जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को आपको रोकना नहीं है, एकत्रित नहीं करना है, बस केवल आपको जल समर्पित करके ढोक देकर, हो सके तो शिवालय की चौखट पर मात्र 1 घी का दीपक जला करके चले आ जाइएगा। मेरा बाबा इतने में ही आपकी समस्त कामनाएं पूरी कर देंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, जिसे आपको अपने घर के व्यक्तियों, अपने घर के बच्चों के लिए करना है। देखिए, काफी बार क्या होता है, आपके परिवार में, आपके घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है, या फिर कोई बड़ा बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति ऐसा है ना, जिसे बार बार नजर लग जाती हो, कोई बुरी नजर, या आपको लगता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, अभिचार कर्म कर दिया है। कैसे पता चलता है? बच्चा रोता रहता है, या फिर उसकी तबीयत सही नहीं रहती है। कोई व्यक्ति के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, कुछ ना कुछ उसके साथ में होता रहता है, उसे बेवजह डर लगता है, भय लगता है ना, रात में सोते सोते अचानक से उठने लगता है। घबराहट की अगर किसी व्यक्ति को समस्या है, तो इस वाले उपाय को मंगलवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने क्या कहा? 1 घी का दीपक आपको तैयार करना है। घी का नहीं है तो सरसों के तेल का कर लीजिए, गोलबाती का। इसे लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। मंगलवार के दिन किसी भी समय चले जाना। यहां जाकर के हनुमान जी का ये वाला जो उल्टा पैर होता है ना, लेफ्ट लेग, उस तरफ में आपको इस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात वहीं बैठ करके बाबा के सामने ही आपको विनती करनी है, कामना करना है। हो सके तो 1 बार बजरंग बाण का और 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जब आप वापस उठेंगे, तब अगर आपके सामने ही अगर कोई पंडित जी हैं तो पंडित जी को बोल दो, वरना आप खुद भी कर सकते हो। आपको पता है कि हनुमान जी जो हैं वो 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से करके। जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना,
यही वाला जो स्थान होता है ये भगवान गतिमान जी का स्थान होता है, ठीक है ना। तो इस उल्टे पैर का थोड़ा सा ये जो नारंगी रंग का सिंदूर होता है ना, ये थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल लेना है किसी भी कागज पर। आप पंडित जी को बोल देना, वो खुद से दे देंगे। मैं हमेशा करके लेकर के आता हूं। और ये जो सिंदूर लेकर के आओगे, इसके अंदर चमेली का तेल और सिंदूर मिश्रित रहता है ना। अब जब आप इसे घर पे लेकर के आएंगे तो जब भी आप तेल को और इसको जलाओगे ना, तो उसके ऊपर इस तरीके से काला काला सा धुआं इस तरीके से इकट्ठा होगा। तो उसी के ऊपर क्या कर देना है आपको, एक कोई सी भी प्लेट लगा देना, जिसके नीचे यहां पर कालोच इकट्ठा हो जाएगी, जिसे काजल कहते हैं, है ना। ये कालोच को इकट्ठा करके किसी भी एक डिब्बी में डाल लेना, और इसी के अंदर आपको मात्र एक बूंद किसकी, गाय के घी की मिला लेना, गाय का घी मिला लेना, ठीक है। अब ये जो कालोच है, इस कालोच का मात्र एक त्रिशूल आपको क्या करना है, आपके बच्चे या उस व्यक्ति के सीने पे लगाना स्टार्ट कर देना है। डेली लगातार 7 दिन आपको लगाना है। उस दिन के बाद से देखिएगा आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।